दिया हुआ है संख्या 4, 121, 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि जो संख्या 4 दी हुई है, 121 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 256 दिया हुआ है, तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया वे सभी विषम संख्या है, तो ये क्या है, गलत है। ये संख्याएं विषम संख्या नहीं है बल्कि ये क्या है, सम संख्या है। और आगे देखेंगे वे सभी अभाज्य संख्या, ये भी गलत है क्योंकि 2 भी भाज्य संख्या, 121 भी भाज्य संख्या, 16 भी भाज्य संख्या, 256 भी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार वे सभी 7 से विभाज्य हैं, ये भी गलत है क्योंकि 2 7 से विभाज्य, 4 क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें वे सभी वर्ग संख्या है, तो देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 3 कि 2 भी वर्ग संख्या है, 121 भी वर्ग संख्या है, 16 भी है और 256 भी है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर बराबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 8 जो अभाज्य संख्या होती है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से विभाजित करने पे के बराबर क्या आएगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 4 के बाद 5, फिर उसके बाद 6 के बाद 7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद क्या हो जाएगा 11, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 13, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 14, 15, 16 के बाद 17, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 19। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या हो गया 8 अभाज्य संख्या हो गई और इनका योग करके 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको करेंगे प्लस, इसको भी करेंगे प्लस, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। अब इस प्रकार से इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 5, यहाँ पे 3 2 5 5 10, 10 7 17, क्या हो गया 17 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, अब प्लस क्या हो गया 19। यहाँ पे देखेंगे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 और 17 का 17 क्या हो जाएगा 34, अब प्लस यहाँ पे 11 और 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, अब प्लस क्या हो जाएगा 19, प्लस क्या हो गया 19। अब यहाँ पे देखेंगे 4 4 8, 4 4 4 4 8 और 9 8 9 8 17, 4 4 8 और 9 8 क्या हो जाएगा 17 को 7। यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 और 4 3 7, यहाँ पे 2 2 4 और 4 3 क्या हो जाएगा 7, यानी 77 बटे क्या हो जाएगा 7, 77 बटे 7, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इनकी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी इन क्या हो जाएगा कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग करके 7 से विभाजित करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑप्शन सेकेंड 11, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया हुआ सेट 61, 62 और 100 में से दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि 61 और जो 100 दिया हुआ है, 61 और 100 दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 61 है, फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आएगी, तो 61 के बाद क्या आता है 61, उसके बाद क्या आता है 67। तो हम लोग यहाँ पे 2 ही अंक तक देखेंगे क्योंकि दूसरी सबसे पूछा छोटी अभाज्य संख्या। और यहाँ पे देखेंगे क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे तो आगे आता है 89 और 97, क्या आता है 89 और 97। तो इस प्रकार से दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी 67 प्लस 89 करेंगे, क्या हो जाएगा 67 प्लस 89 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 67 प्लस 89 करेंगे 9 7 16, यहाँ पे देखेंगे 8 6 14 1 15, 8 6 14 1 15, यानी क्या हो जाएगा 156। कितना आ गया 156, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ सोचने की ज़रूरत है कि 61 और 100 के बीच में पूछा है कि दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 156। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 26, 1 और 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से 100 तक गिनेंगे तो दहाई के स्थान पे जो है, दहाई के स्थान पे ना कि इकाई के स्थान पे पूछा है कि 2 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि
यहाँ पे देखेंगे तो 20 में दहाई के स्थान पे यहाँ पे देखेंगे 20 में दहाई के स्थान पे 2 आता है, फिर उसके बाद 21 में, फिर उसके बाद 22 में, उसके बाद 23 में, उसके बाद 24 में, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29। इसके अलावा किसी भी संख्या में दहाई के स्थान पे 2 नहीं आता है। इकाई के स्थान पे 2 तो आता है, लेकिन दहाई के स्थान पे किसी भी संख्या के पास 2 नहीं आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 कितने स्थानों पे? 10 स्थानों पे दहाई के स्थान पे 2 आता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है कि 36, 75, 149। क्या दिया हुआ है? 36, 75, 149 में 5 के स्थान पर और अंकित मान में क्या अंतर होगा? यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या हुआ, बहुत आसान दिया हुआ कि यहाँ पे देखेंगे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 5 इस प्रकार क्या हो गया? 5000। और अंकित मान क्या हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार 5000 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, 9, 9 और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5, यानी 4995, यानी 4995, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड 4995। तो इस प्रकार से आज का आखिरी क्वेश्चन और टाइप 1 यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का टाइप 2 देखेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।